नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। हम आपको किसान सहकारी चीनी मिल ले चलते हैं, जहां पर आज एडीएम अरविंद कुमार जी किसान सहकारी चीनी मिल के संचालन मंडल की शपथ समारोह कराएंगे। वहां का आंखों देखा हाल हम आपको दिखाते हैं। आप देखते रहिए सिटी हलचल, आपकी आवाज़। डायरेक्टर्स के स्वागत के लिए मैं श्री जयप्रकाश जी के लिए आमंत्रित करूंगा श्री हरप्रीत सिंह जी को। कृपया वो जयप्रकाश जी का स्वागत करें। माता के, भारत माता के, भारत माता के। बैठे इस चीनी मिल परिक्षेत्र के अधिकांशतः मैं भी जानता हूं और वो भी जानते हैं, कुछ मेरे अभिभावक की तरह हैं। मंच पर हमारी विधानसभा से चुनाव लड़े और पूर्व में सांसद रहे राजा भारतेंद्र जी, जिलाधिकारी महोदय की एब्सेंस में पधारे हैं किसान सहकारी चीनी मिल के जीएम साहब, और इस बोर्ड के वाइस चेयरमैन हमारे छोटे भाई की तरह बाबू धीरेन्द्र प्रताप सिंह बुडगरा, उत्तर प्रदेश फेडरेशन के मंत्री जी जो मंच पर आसीन हैं, श्री सुशील कुमार किशनपुर आंवला, श्री हरेंद्र सिंह जी, कुमार रविंदर सिंह जी, श्री कुलवीर सिंह जी, श्री अमन सिंह नेताजी, सतीश महावतपुर, लोकेंद्र गढ़वाला। देखिए, चाय से हमेशा केतली गर्म होता है। सबको अपनी ताकत का भ्रम होता है और चाय से हमेशा केतली गर्म होता है। रोते वो जिनके सीने में गम होता है और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। सभी का स्वागत करते रहिए। धन्यवाद। उप सभापति जी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी और बाबूजी का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम पूरा करें। पुत्र श्री कुंवर महिपाल सिंह, निवासी ग्राम बुडगरा, जनपद बिजनौर, जो किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर की प्रबंध समिति का उप सभापति निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं मिल समिति के प्रबंध समिति के उप सभापति के रूप में अपने कार्यकाल में मिल समिति की स्वीकृति उपविधियों, प्रभावी नियमों व अधिनियमों व विभागीय आदेशों के अंतर्गत अपनी पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ संस्था के हितों में सर्वथा रक्षा करूंगा। मैं अपने कार्यकाल के दौरान मिल समिति के कार्यों के प्रति संस्था की गरिमा व गोपनीयता कायम रखूंगा। धन्यवाद। जो किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड स्नेह रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर की प्रबंध समिति का संचालक निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मिल समिति के प्रबंध समिति के संचालक के रूप में अपने कार्यकाल में मिल समिति की स्वीकृति उपविधियों, प्रभावी नियमों व अधिनियमों व विभागीय आदेशों के अंतर्गत अपनी पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ संस्था के हितों की रक्षा करूंगा। मैं अपने कार्यकाल के दौरान मिल समिति के कार्यों के प्रति संस्था की गरिमा व गोपनीयता कायम रखूंगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल गन्ना खराब होने के कारण बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं कि इसमें सब मिलों का सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा गन्ना आपूर्ति अपनी मिल को ही करें, जिससे गन्ने की व्यवस्था अधिक रहे, हमारी मिल को लाभ हो सके। आज के सभी के डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी जी और मिल के अभी जो उपाध्यक्ष की शपथ ग्रहण की है, बड़ा ही आज खुशी का माहौल है कि नए निर्वाचित आपको उपाध्यक्ष मिले हैं। मैं आशा करता हूं कि 5 वर्ष चीनी मिल की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे
उनके साथ जो संचालक मंडल है, उनसे भी मैं आशा करता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे और किसान हित में जितना भी आप कार्य कर सकते हैं, मेरा भी यही आपसे अनुरोध है कि मन लगाकर कार्य करें और जो भी किसानों की समस्या है उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करें। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई श्रद्धे और सूर्यमणि जी भाई साहब, बिजनौर टाइम्स के संपादक, राजा साहब, भारतेंद्र जी पूर्व सांसद व मंत्री, मेरे बड़े भाई राजीव अग्रवाल जी, लोकेंद्र सिंह जी भाई साहब, रामवीर सिंह जी धामपुर चेयरमैन गन्ना समिति, राजीव अग्रवाल जी, सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं यहाँ आने पे, और सभी किसान भाइयों को और डेलीगेट्स को, डायरेक्टर साहब को, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 5 वर्ष भी यहाँ चेयरमैन रहा हूं, आगे भी अब वर्तमान में मैं दोबारा बना हूं। मेरा यह रहेगा कार्य करने का कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और किसानों के विकास और चीनी मिल के लिए अच्छा कार्य करें, जो किसानों के हित में भी कार्य हो और चीनी मिल को भी इसका लाभ मिले। इस साल वैसे गन्ने की रेड रोड काफी है, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि भाई चीनी मिल में साफ सुथरा अच्छा गन्ना आएगा तो इसमें किसानों का भी लाभ होगा और चीनी मिल का भी लाभ होगा और बीमारी से भी बचेंगे। उन्हें मेरे अनुरोध पाए माननीय विधायक और राजा भारतेंद्र साहब का और सूर्यमणि जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं यहाँ आए और मेरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, रामपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई श्रद्धेय अशोक राणा जी, मंच पर आसीन हमारे जनपद के लोकप्रिय आदरणीय अरविंद जी, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व यशस्वी सांसद और अभी पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले और हमारे बहुत ही चिर परिचित आदरणीय राजा भारतेंद्र सिंह जी, जिनके सम्मान में और जिनके स्वागत में और जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे नजीबाबाद शुगर मिल्स के उपसभापति कुंवर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जिनको हम सब बाबू के नाम से बहुत प्यार और सम्मान से संबोधित करते हैं, मंच पर आसीन धामपुर गन्ना विकास समिति के यशस्वी सभापति आदरणीय रामवीर सिंह जी, आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी और आप सबके बहुत प्रिय और सम्मानित आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, नजीबाबाद शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक महोदय, तहसीलदार महोदय, इस गन्ना समिति के, इस नजीबाबाद शुगर मिल के प्रबंध समिति के सभी सम्मानित संचालक बंधु और बहनें और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय किसान बंधुओं और मेरे प्रिय पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं कुंवर धीरेन्द्र को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा कम होता है जब आप लगातार 2 बार किसी ऐसे पद पर निर्वाचित हों जिसमें चुनौतियां भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं। निश्चित रूप से 5 साल कुंवर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने आपका दिल जीता होगा, किसानों का दिल जीता होगा, शुगर मिल के साथ साथ किसानों के हित में कार्य किया होगा, तब उन्हें दूसरी बार लगातार ये मंचासीन अन्य अतिथिगण और इस कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब, उनका पूरा संचालक मंडल और यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्र के किसानगण, आज जैसे आप लोगों को पता होगा कि पीसीएस की परीक्षा चल रही है, इसी कारण माननीय जिलाधिकारी महोदय भी नहीं आ पाए हैं और मुझे भी उसी परीक्षा के संबंध में मुख्यालय पहुंचना है। तो मैं अपनी बात को सिर्फ थोड़ी 2 मिनट में समाप्त करता हूं कि जो हमारा संचालक मंडल है, जो हमारे नए चेयरमैन साहब निर्वाचित हुए हैं, जैसा कि सूर्यमणि जी ने अभी बड़े विस्तार से बताया
कि जब मिल मजबूत होगी, किसान मजबूत होंगे तो ये क्षेत्र मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा और हमारा देश मजबूत होगा। क्योंकि ये आप लोग भी जो समझते हैं कि आज के जमाने में जो है आर्थिक प्रगति बहुत आवश्यक है। जब आर्थिक प्रगति होती है तो समाज की प्रगति होती है। जब यहाँ का क्षेत्र आर्थिक रूप से प्रगति करेगा तो यहाँ के क्षेत्र के किसानों के जो बेटे हैं वो पढ़ने जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, बाहर पढ़ के आएंगे, वो फिर और क्षेत्र के और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रेरणा का काम करेंगे, वो लोग पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। और ये तभी संभव है जब क्षेत्र में आर्थिक प्रगति हो, क्योंकि आजकल आपको ये पता है शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई है। शिक्षा अब इतनी सस्ती नहीं रह गई है, तो उसके लिए भी किसान को भी आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, अगर आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, तो उसके लिए भी आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनना पड़ेगा। तो इस आशा के साथ में कि ये जो नए नवनिर्वाचित हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनका संचालक मंडल है, वो उस क्षेत्र की प्रगति के लिए, किसानों की प्रगति के लिए और इस चीनी मिल की प्रगति के लिए काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। का शपथ ग्रहण समारोह है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कुंवर धीरेन्द्र प्रताप जी, जो भी उपाध्यक्ष चुने गए हैं, सभी संचालक गणों का और मेरे प्रबंधन का, जीएम सुखवीर सिंह जी का, कि जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पर मुझे बुला करके अपने आपके बीच में आने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूर्व मंत्री राजा भातेन जी, मैं देखता हूं कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हर एक के साथ खड़ा होने में उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। किसी के साथ अन्याय अगर कहीं भी हो रहा हो, किसी भी क्षेत्र में हो रहा हो, और सांसद रहते हुए उन्होंने जनपद बिजनौर का ही नहीं और 2-3 जिलों का ही नहीं, बल्कि 3-3 कमिश्नरों का नेतृत्व किया। मंडल में उधर कानपुर मंडल है, मेरठ मंडल है, तो 3-3 मंडलों के भी आप नेतृत्व कर चुके हैं। साथ में बैठे हैं भाई सूर्यमणि रघुवंशी जी, और अपनी शैली से सभी को संबोधित करके और अपनी समाचार पत्रों के माध्यम से, चिंगारी, बिजनौर टाइम्स के संपादन से जिस तरह से बिजनौर टाइम्स ग्रुप को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, वो भी हमारे बीच में बधाई के पात्र हैं। अभी इसी चुनाव में धामपुर से निर्वाचित हुए वहाँ के चेयरमैन रामवीर सिंह जी निर्विरोध हुए हैं और पूरा संचालक मंडल भी इनका निर्विरोध हुआ। ये बधाई के पास। मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय लोकेंद्र पाल जी, भाजपा के वरिष्ठ साथी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शर्मा जी, और भाई ज्यादातर पॉलिटिकल चेहरे हैं। क्या है तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्या वो हरिंदर सिंह जी हों, संजीव चौहान हों, कुलबीर सिंह जी हों, ये जितने भी अपने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, साथियों, इस मिल के उपाध्यक्ष की हैसियत से ये कुंवर धीरेन्द्र प्रताप जी का दूसरा कार्यकाल है और बड़ा अच्छा सामंजस्य मिल मैनेजमेंट में और उनके बीच में रहा है, संचालक गणों के बीच में रहा है। उन्हें जनता ने, किसानों भाइयों ने, डेलीगेट्स ने उन्हें चुन करके भेजा है, तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। साथियों,
ये साल तो कड़ा है। मैं अभी 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो इस रेड रोड की बीमारी के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं जो बड़े किसान हैं, सरदार इकबाल सिंह जी बैठे हैं और बहुत सारे बड़े किसान यहाँ पे हैं, वह उनका तो कोई ना कोई खेत बच गया होगा जो बीज उतना कर लेंगे। और कुछ जो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति तो ये है कि इस साल जब गन्ना चौपट हुआ है तो शायद उनके पास बोने के लिए बीज की भी व्यवस्था नहीं। सुखबीर सिंह जी जो जीएम हैं उनसे भी, और कुमार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और उनके सभी साथियों से भी, संचालक दल के सभी बंधु और बहनों से भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मिल का भी ध्यान रखें। मिल चलेगा तो हम लोगों में अपना गन्ना डालेंगे, गन्ना सही रेट पे पड़ेगा, और साथ ही साथ किसान भाइयों का भी ध्यान रखें। इस साल बहुत नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री जी को मैंने याद भी दिलाया, और शायद मैं समझता हूं कि इस बार जब भी भारतेंद्र जी लखनऊ का प्रोग्राम बनाए, संचालक गणों के लिए भी समय मांगे, जिससे जाकर के किसानों की बात मुख्यमंत्री जी तक बार बार दोहराई जाती रहे। बहुत बड़ा प्रदेश है, 120 शुगर मिलें चल रही हैं। कई बार हो जाता है कि इतने बड़े प्रदेश में बार बार याद दिलाने के लिए हमें ऊपर हाईकमांड को कोशिश करते रहना चाहिए। मैं भी साथ चलूंगा, आप सब लोग का आशीर्वाद मिलता रहेगा, मिल बढ़िया चले, किसान भाई खुशहाल हों, ये हमारी प्राथमिकता हमेशा है, रहेगी और रहनी चाहिए। दोस्तों और साथियों, अंत में एक बार कुमार धीरेन्द्र प्रताप जी उपाध्यक्ष और उनके सभी संचालक गणों को बधाई देते हुए, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने सामंजस्य बैठा करके पहले किसान और शुगर मिल का हित करने का काम किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में भी वो इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधायक जी हमारे जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तब आप 89 में विधायक बन गए थे, और फिर उसके बाद हमारे साथ भी रहे और मेरे पिताजी के साथ भी रहे विधायक, तो बड़ा लंबा कार्यकाल आप कर रहा है। ऐसे हम सबके मार्गदर्शक और हमारे माननीय विधायक जी, चीनी मिल हमारे धीरेन्द्र जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत बधाई इस आपके वोटर और आपके जो शांति से, बहुत ही सुंदरता से ये चुनाव बीता। दूसरे चुनाव में तो पता नहीं क्या क्या चल गया साहब, कहीं ईंटें चली, कहीं गोली चली, कहीं कट्टे चले, कितने सिर फूटे, कहाँ कहाँ भागे। तो बहुत बहुत बधाई धीरेन्द्र जी को। यही वोटर हैं, वहां भी यही हैं, वो उधर भी वही वोटर हैं, मगर इन्होंने बड़ी होशियारी से लेके जिस तरह से चुनाव निकाला है और बड़ी शांति की व्यवस्था बनाकर और सबको अपने साथ लेकर, और यही कारण है इनकी सूझबूझ का कि दूसरी बार ये फिर से निर्वाचित हुए। तो बहुत बहुत बधाई। ऐसे सूझबूझ के लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। मुझे दिल से बड़ी खुशी है आप सबके लिए, और बहुत बहुत आप सबको बधाई कि मणि जी, कुलबीर सिंह जी, हमारे चेयरमैन धामपुर साहब, रामवीर सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, राजीव अग्रवाल जी, सचिन जी, सुशील जी, अवनीश जी, हरपाल जी, हमारे जितेंद्र लंबरदार साहब, आप सभी यहाँ पर बैठे। आयोजन के रीढ़ की हड्डी आप सभी हैं। आप ही की वजह से ये फिर से दूसरी बार जीते हैं, इतिहास हमने आज कायम कर दिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए। तो अब मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है और कृपया सभी लोग, खाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। चलिए, थैंक यू।
गलत बात है जनता खराब होगा बुखार हो रहा है। डीएम साहब जब कहेंगे जब पूछते हैं उनसे पूछेंगे।